आज हम लोग वितस्त कोण संबंधित और एक प्रमेय को प्रमाणित करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब देखिए अर्धवृत्त को पहले हम लोग जानेंगे। तो किसी भी वृत्त का अगर व्यास अगर अंकन कर दिया जाता है तो व्यास के दोनों तरफ जो होते हैं उसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये देखिए ये व्यास जब अंकन कर दिया गया है तो ये जो अंश हुआ ये एक अर्धवृत्त हुआ। फिर निचला जो भाग हुआ वो भी एक अर्धवृत्त हुआ। अर्धवृत्त का मतलब क्या? वृत्त का आधा अंश। यहाँ देखिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये एक अर्धवृत्त है तो इसका किसी भी बिंदु जो है किसी भी बिंदु से ये जो व्यास का जो छोर है इसको अगर मिला देंगे, इस तरह से अगर मिला देंगे तो ये समकोण हो गया। समकोण मतलब ये 90 डिग्री। किसी भी अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु से व्यास के हम अगर छोर अंतिम दो छोर है उसको अगर मिला देंगे तो ये समकोण कहलाएगी, ये समकोण होगी। अब एक बात है, जो इस प्रमेय को जब प्रमाणित करना है तो यहाँ जब अर्धवृत्त का है तो हमें अर्धवृत्त चित्र अंकन करने से होगा नहीं। इसको प्रमाणित करने के लिए आपको पूर्ण वृत्त अंकन करना होगा, क्योंकि ये पूर्ण वृत्त जब अंकन करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, इस जो अर्धवृत्त जो है ये जो वृत्त जो है अर्धवृत्त इसको हम लोग चाप कहेंगे। तभी इस प्रमेय को हम प्रमाणित कर सकते हैं। देखिए इस प्रमेय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज का ये कोण अगर कह रहा है कि समकोण 90 डिग्री है, लेकिन अगर आपके पास चंदा नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि ये 90 डिग्री कोण है? तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास चंदा नहीं है तो एक काम कीजिएगा, ये जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ना उस भुजा का मध्य बिंदु को आप चिन्हित कर देंगे स्केल द्वारा। अब क्या करेंगे, आप कंपास द्वारा क्या करेंगे, इस बिंदु पे कांटा रखेंगे और यहाँ पे आप पेंसिल को रखेंगे और इसको अगर हम वृत्त आकार में अगर परिणत कर देते हैं तो अगर देखा जाएगा जो ये बड़ी भुजा का जो विपरीत में जो शीर्ष बिंदु है वो अगर वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो हम कह देंगे ये 90 डिग्री है। अगर वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे जी ये आपका 90 डिग्री नहीं है। तो अगर चंदा अगर नहीं है, सिर्फ ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्र में हम कह रहे हैं। अगर आपके पास चंदा नहीं है तो अगर किसी कोण को अगर समकोण अगर ज्ञात करनी हो तो इसमें जो बड़ी भुजा है उसके मध्य बिंदु से कांटा रखकर जो ये जो बड़ी भुजा के कोई भी शीर्ष बिंदु पे पेंसिल रख के उसको अगर घुमा देंगे तो अगर जो बड़ी भुजा का विपरीत में जो शीर्ष बिंदु है अगर वो वृत्त को अगर स्पर्श कर देता है तो हम कह देंगे ये 90 डिग्री है ना। ये इंटरेस्टिंग वाली बात। अब आते हैं हम लोग प्रमेय में आते हैं। तो यहाँ अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब ये जो अर्धवृत्त जो है इस पे जो कोण जो है ये कोण ए सी बी जो है ये समकोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है। ये हमको प्रमाणित करना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो दिया क्या हुआ है, दिया जो होता है उसको हम लोग प्रदत्त में लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है जो ओ केंद्रीय वृत्त का कोण ए सी बी ये क्या है? अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त का कोण है। अब हमें प्रमाणित क्या करना होगा? प्रमाणित करना है जो ए सी बी जो है ये एक समकोण है। अब देखिए इसको प्रमाणित करने के लिए हमें रचना की कोई आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग सीधे प्रमाण में आ जा रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक पी बिंदु लेते हैं, तो देखिए ये ए पी बी चाप, ये जो ए पी बी चाप जो है, इस ए पी बी चाप द्वारा केंद्र पर एक कोण बन रहा है ए ओ बी, और परिधि पे एक कोण बन रहा है इसी चाप द्वारा, परिधि पे एक कोण बन रहा है ए सी बी। इसी को हमको लिखना है। क्या लिखेंगे? ए पी बी चाप द्वारा केंद्र पर कोण AOB एवं इसी चाप द्वारा परिधि पर कोण ACB कोण बना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? केंद्र पर का जो कोण होता है, ये जो कोण होगा, ये परिधि का क्या होगा? दुगना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण AOB बराबर ACB का दुगना। इसको 1 नंबर समीकरण लिख देते हैं। अब देखिए, अब हमारा ये AB सरल रेखा में O बिंदु, AB सरल रेखा में O बिंदु स्थित है। अतः कोण AOB दो समकोण होगा। दो समकोण मतलब क्या होता है? सरल कोण होता है। मतलब देखिए, कोई भी सरल रेखा है, उस रेखा का कोई भी बिंदु, उस सरल रेखा में कोई भी बिंदु अगर स्थित है, उस पे हमारा कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है ना? किसी एक और। तो ए बी सरल रेखा में ओ बिंदु स्थित है, अतः ए ओ बी कितना हुआ? दो समकोण। अब लिखेंगे 1 नंबर समीकरण द्वारा दो समकोण बराबर 2ACB। तो इसलिए ACB दो बटा दो समकोण कट गया, इसलिए हमारा ये क्या आ गया? ACB बराबर एक समकोण। इसी को हम लोग को क्या करना था? प्रमाणित करना था।